साथियों, यह कहानी है एक साधारण लड़की की जो जीवन में जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। लेकिन भगवान की करिश्मा देखिए, एक दिन एक लड़के से प्यार हो जाती है और प्यार धीरे धीरे यह प्यार प्रेम में बदल जाती है। लेकिन भगवान की मंजूर नहीं है। कहावत में है कि जो चाहते हैं वह होता नहीं है। लेकिन साथियों, बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की तड़प तड़प के जान लेती है। लेकिन लोग जीना चाहते हैं, लोग प्रेम से कहना चाहते हैं, क्योंकि यह शरीर फिर दोबारा नहीं मिलती है। साथियों, यह कहानी है एक ऐसी दुनिया की जो अपने जीवन में अच्छे ढंग से जीना चाहती है। लेकिन साथियों, क्या कहिएगा, बीमारी एक ऐसी जड़ है, या तो वह ठीक हो जाती है या नहीं तो अपने साथ लेकर चली जाती है। साथियों, सुनते हैं पूरी कहानी और उनके पूरी कहानी को जीवन उतारने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह कहानी तो पूरा सुना नहीं जाएगा, लेकिन जरूर सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों, सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। इसका नाम है आखिरी मुस्कान। सुमन एक साधारण लड़की थी जो पटना के एक छोटे से मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने जीवन में खुश थी, लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक युवा डॉक्टर था जो हाल ही में शहर के सरकारी अस्पताल में नियुक्त हुआ था। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर वह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सुमन और आरव का प्यार गहराता गया। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनकी प्रेम कहानी मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमन को अचानक चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है और उसे विशेष इलाज की जरूरत है। आरव ने सुमन के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने देश विदेश के विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने यही कहा कि सुमन के पास ज्यादा समय नहीं है। सुमन को जब अपनी हालत के बारे में पता चला तो उसने आरव से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बीमारी के बोझ तले दबो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। आरव ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरी कोई दुनिया नहीं है। समय बीतता गया और सुमन की हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, उसने आरव से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो। मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर गंगा घाट पर जाना चाहती हूँ, जहाँ हमने पहली बार साथ समय बिताया था। आरव ने अस्पताल से अनुमति ली और सुमन को व्हीलचेयर पर गंगा घाट ले गया। वहां बैठकर दोनों ने पुराने दिनों की बातें की। सुमन ने गंगा की ओर देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान थी। सुमन ने आरव का हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए सो गई। आरव ने सुमन की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर किया। उसने सुमन की याद में एक क्लिनिक खोला,
जहां वह जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करता है। हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे सुमन की आखिरी मुस्कान याद आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण की भावना से भरा होता है। सुमन की आखिरी मुस्कान आज भी आरव के दिल में जिंदा है और वह मुस्कान हर उस चेहरे पर दिखाई देती है जिसे वह अपने सेवा से खुश करता है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है साथियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अच्छी कहानी कार्टून बनाने की मोटिवेशन मिलते रहेगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।